क्या आपने कभी सोचा है, जब एक बूढ़ा बाप अपनी आखिरी सांसें गिन रहा हो तो वो सबसे ज्यादा किसका इंतजार करता है? ना दवाइयों का, ना पैसों का, बस एक बार अपने बेटे की आंखों में देखने का। लेकिन क्या हो अगर वो बेटा कभी आया ही नहीं? ये कहानी नहीं, एक सच्चाई है जिसे देखकर शायद आप भी अपने पिता को याद कर उठें। गांव का नाम था बिरपुर, जहां मिट्टी की सौंधी खुशबू और तालाब की लहरें आज भी इंसानियत की सादगी बुनती थीं। वहीं एक पुराना घर था जिसकी दीवारें अब बूढ़ी हो चली थीं, जैसे उसके मालिक रामनाथ। रामनाथ कभी इस गांव के सबसे समझदार और इज्जतदार किसान थे। मेहनत, ईमानदारी और संस्कार उनके खून में थे। लेकिन अब उम्र ढल चुकी थी। आंखों से धुंधला दिखता था, कमर झुक गई थी और सांसें जैसे अब थकने लगी थीं। उनकी एक ही संतान थी, राजीव, जिसे उन्होंने बड़ी उम्मीदों से पढ़ाया था। राजीव अब शहर में एक बड़ी कंपनी में इंजीनियर था। गांव से निकलते वक्त उसने वादा किया था, बाबूजी, बस थोड़ा समय दीजिए, आपकी सारी तकलीफें दूर कर दूंगा। लेकिन वक्त की रफ्तार में राजीव बदल गया। रामनाथ अब बिस्तर पर पड़ चुके थे। हफ्तों से खाना भी ठीक से नहीं खा पा रहे थे। गांव के डॉक्टर ने धीरे से कहा था, बाबूजी, अब ज्यादा दिन नहीं है। रामनाथ की आंखों में आंसू नहीं थे, बस इंतजार था अपने बेटे राजीव का। हर आवाज पर, हर बाइक की टन टन पर वो चौंक कर उठ जाते, जैसे कह रहे हों, शायद मेरा राजू आ गया। लेकिन फिर निराश होकर लेट जाते। मोबाइल फोन उनके सिरहाने रखा रहता था, जिसमें कभी कभी घंटों घूरते रहते, जैसे कह रहे हों, बस एक बार कॉल कर ले बेटा, एक बार पूछ ले कि बाबूजी जिंदा हैं या नहीं। शहर में राजीव अब अपने फ्लैट, कार और ऑफिस के कामों में इतना व्यस्त हो गया था कि उसने हफ्तों से गांव का हाल तक नहीं लिया था। पत्नी प्रीति कहती, राजीव, एक बार बाबूजी को मिलाओ, उन्होंने बड़ी मेहनत से तुम्हें बनाया है। राजीव जवाब देता, यार प्रीति, अभी नहीं जा सकता, ऑफिस में बहुत प्रेशर है। वैसे भी गांव में क्या रखा है, वहां पहुंचकर फिर इमोशनल बातें होंगी, मैं नहीं चाहता कि मन डिस्टर्ब हो। प्रीति चुप हो जाती, लेकिन आंखें कभी कभी नम हो जाती थीं। शायद उसे रामनाथ का अकेलापन समझ आता था। रामनाथ की हालत अब और बिगड़ने लगी थी। एक रात उन्होंने गांव के पुजारी हरिराम जी को बुलाया। कहा, पंडित जी, बस एक आखिरी इच्छा है, मेरा बेटा राजू आ जाए, मैं उससे एक बार मिलना चाहता हूं। हरिराम जी ने तुरंत राजीव को कॉल किया। बेटा राजीव, तुम्हारे बाबूजी की हालत बहुत नाजुक है, अब ज्यादा समय नहीं बचा, वो बस एक बार तुमसे मिलना चाहते हैं, आ सको तो तुरंत आ जाओ। राजीव थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, देखता हूं पंडित जी, मीटिंग है, फ्लाइट नहीं मिलेगी तो कल आता हूं, और कॉल काट दिया। रात के 3 बजे का वक्त था। पूरा गांव सोया था, लेकिन रामनाथ की आंखें खुली थीं। उन्होंने धीमे से कहा, राजू आ गया, कोई आहट है? पर वहां सिर्फ सन्नाटा था। धीरे धीरे उनका शरीर शांत होता गया। हाथ कांपे, होंठ फड़फड़ाए, मानो कुछ कहना चाह रहे हों। शायद ये कहना कि, राजू बेटा, तेरा इंतजार करते करते मेरी आंखें थक गईं। अंततः रामनाथ ने अपनी आखिरी सांस ली। आंखें खुली थीं, जैसे अब भी किसी के आने की उम्मीद बाकी हो। सुबह 7 बजे राजीव गांव पहुंचा, महंगी कार से, साथ में पत्नी प्रीति और एक छोटा सूटकेस। जैसे ही घर के अंदर गया, पूरे आंगन में रोने की आवाजें थीं। सफेद चादर में लिपटा एक शरीर बिछा था और वहीं थे रामनाथ। राजीव जैसे पत्थर बन गया। प्रीति चुपचाप रो रही थी। उसने धीरे से राजीव का हाथ पकड़कर कहा, तुम बहुत लेट हो गए राजीव। राजीव वहीं फर्श पर बैठ गया। उसके होंठ कांपने लगे, आंखें लाल हो गईं। मैं बस एक दिन पहले आ जाता। लेकिन अब सब कुछ खत्म हो चुका था। वो जब बाबूजी का सामान समेट रहा था, एक पुराना लिफाफा मिला, जिसमें एक चिट्ठी थी, जो शायद रामनाथ ने कई दिन पहले लिखी थी। कांपते हाथों से लिखी गई थी, राजू बेटा, मैं जानता हूं तू बहुत व्यस्त है, तुझे बड़ी बड़ी चीजें बनानी हैं, लेकिन बेटा, एक बाप की गोदी भी कभी कभी तेरे इंतजार में खाली पड़ी रहती है। अगर कभी वक्त मिले तो देख लेना, इस मिट्टी में अब भी तेरा बचपन खेलता है। तेरा बाबूजी। राजीव फूट फूट कर रो पड़ा। लेकिन अब वो चिट्ठी सिर्फ यादें बन चुकी थी। वक्त निकल चुका था और बाबूजी सिर्फ तस्वीर में मुस्कुरा रहे थे। अंतिम पंक्तियां।
जो माँ बाप ताउम्र हमारी राह देखते हैं, अगर हम उनकी आखिरी सांसों में उनके साथ ना हों तो हमारी सारी तरक्की बेमानी है। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।